हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके पहले का जो है इसका पहला पार्ट यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस, इसको मैंने पहले ही वीडियो बना करके अपने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, अगर जिसने नहीं देखा है उसे तो जा करके देख ले। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस काल के तो फिर वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द लगा रहता है। क्या होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, जो रहा होगा यानी कि जो वर्क होता है हमारा जारी रहता है, वो भी फ्यूचर समय में। ठीक है, अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है शैल बी और विल बी। क्या होता है, शैल बी और विल बी। अब ये तो दो हो गए, अब लगाते हैं कि इसको कैसे हैं। क्या होता है, आई एंड वी, आई और वी के साथ हम क्या करते हैं, शैल बी का प्रयोग करते हैं, और सी ही इट दे वी आदि सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है बस दो ही ऐसे हैं जिनके साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब देख लेते हैं हम पहला जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो वाक्य होते हैं हमारे साधारण होते हैं, तो इसमें मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, विल बी, शैल बी प्लस वी बनाएगा इसमें, और उसके बाद आईएनजी लाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरीके से हम बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, वह स्कूल में पढ़ रही होगी, वो क्या कर रही होगी, वह स्कूल में पढ़ रही होगी। इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वह है तो पढ़ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे फीमेल पर्सन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सी। अब पढ़ रही होगी, सी विल बी reading in the school. She will be reading in the school. इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब अगला है हमारा, वे किताब पढ़ा रहे होंगे। वे क्या कर रहे होंगे, किताब पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो दे विल बी teaching a book। ठीक है, दे विल बी टीचिंग अ बुक। इस तरीके से हमारा ये भी सेंटेंस बन गया। अब अगला एक और सेंटेंस देख लेते हैं, सविता खाना बना रही होगी। सविता क्या कर रही होगी, खाना बना रही होगी। सविता विल बी कुकिंग। अब कुकिंग क्या कर रही होगी, फूड। ठीक है, इस तरीके से भी हमारा सेंटेंस बन गया। अब आगे देख लेते हैं, हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है हमारा, विल और शैल के बाद क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। विल और शैल के बाद क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा समझ में आ गया। इसको कैसे बनाते हैं अफर्मेटिव को, अगर अब नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम इसको, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या है हमारा, सब्जेक्ट विल बी, शैल बी। ठीक है, अगर रहा होगा, रही होगी आता है तो विल बी, शैल बी लगाते हैं। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है उसको वैसे ही लिख लेते हैं। जैसे यहाँ है, वह स्कूल में पढ़ रही होगी, तो सी विल बी रीडिंग इन द स्कूल। वे किताब पढ़ा रहे होंगे, तो दे विल बी टीचिंग अ बुक। ठीक है, सविता खाना बना रही होगी, तो सविता विल बी कुकिंग फूड। ये हमारा हो गया। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें अगर वाक्य में हमारा हिंदी वाक्य में क्या होता है, अगर नहीं शब्द आ जाता है तो उसके लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं। अब नॉट का यूज कहाँ करते हैं, ये करते हैं विल और शैल के बाद। ठीक है, तो चलिए हम
सिंटैक्स के माध्यम से समझ लेते हैं। सिंटैक्स ये हो गया। अब पहले हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर विल, उसके बाद हमारा आ जाएगा शैल, इसी के बाद हम क्या करेंगे प्लस नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे बी, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हमारा सब्जेक्ट शैल, विल, शैल, नॉट, बी, उसके बाद हमारा V1 प्लस में ING प्लस में ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। तो ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलिए हम एग्जाम्पल के जरिए से समझ लेते हैं अच्छे से। तो क्या होगा, पहले हम सेंटेंस ले लेते हैं। तो पहला सेंटेंस लेते हैं क्या, कुत्ते भौंक नहीं रहे होंगे, कुत्ते भौंक नहीं रहे होंगे। देख लेते हैं, कुत्ते भौंक नहीं रहे होंगे, ठीक है। कुत्ते भौंक नहीं रहे होंगे, तो कुत्तों के लिए द डॉग, ठीक है। द डॉग विल नॉट बी बार्किंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस हो गया, द डॉग विल नॉट बी बार्किंग, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं, मैं गीत नहीं गा रहा हूँगा। मैं क्या नहीं कर रहा हूँगा, तो मैं गीत नहीं गा रहा हूँगा, ठीक है। तो अब आगे इसको बना लेते हैं। मैं के लिए हम क्या लिखेंगे, आई। अब आई आ गया, तो जैसे ही आई आ गया इसके लिए हम क्या करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। मैं गीत नहीं गा रहा हूं, तो आई शैल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। इस तरीके से बन गया। और सेंटेंसेस देख लेते हैं कुछ। वे अभी, तो अगला सेंटेंस देख रहे हैं हम, वे अभी घर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं ये मैंने पहले ही बता रखा है। तो चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं। कुछ सेंटेंसेस आप लोग भी ट्राई कीजिएगा घर पे, ठीक है। दे विल बी गोइंग टू होम नाउ, ठीक है। दे विल बी गोइंग टू होम नाउ, ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो गलत होने के जो चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि हमारा जो होता है ये जो सेंटेंसेस है सिंटैक्स के बेस हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा हो। अगर इन सभी पे हम अगर चेक भी करना चाहें कि हमारा सेंटेंस राइट बना है या रॉन्ग बना है, तो ठीक है, इसको देख लेते हैं चेक करके। ताकि ऐसा होता है कि हम लोग बनाने के बाद क्या हमें डाउट मन में रहता है कि हमारा सेंटेंस जो बना है सही बना है कि गलत बना है, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, पहले सेंटेंस को चेक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग अपने बना करके चेक कर लीजिएगा। पहले कुत्ते भौंक नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट है कुत्ते, तो यानी कि हमने लिख लिया द डॉग, ठीक है। उसके बाद शैल या विल में से हमने लगा दिया विल, नहीं आया है तो हमने नॉट लगा लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हो नहीं के लिए नॉट लगाए। उसके बाद बी है तो हमने क्या लगाया, बी लगाया। उसके बाद हमारा वर्ब है, वर्ब हमारा बार्क हो गया, बार्क में हमने ING जोड़ दिया, हो गया बार्किंग। ऑब्जेक्ट हमारा कुछ नहीं है, बस यही है बार्किंग। अगर कुछ और होता ग्राउंड में या फिर फील्ड में या मैदान में या घर के बाहर ऐसा कुछ होता तो हम यहाँ पे आगे लिख लेते। ऐसा कुछ नहीं है तो इसलिए हमने कुछ भी नहीं लिखा। इस तरीके से हमारा बनता है नेगेटिव सेंटेंस। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, इसमें बस वैसे ही पहले जैसे बाकी वीडियोज में मैंने बता रखा है कि इसमें 2 टाइप से बनते हैं, ठीक है। एक होता है एस नो टाइप, एक होता है W टाइप।
टाइप। तो एसनो टाइप में क्या होता है, अगर क्या शब्द क्या होता है पहले आता है, यहाँ पे आता है पहले, जैसे क्या वह जा रहा होगा, क्या वह लिख रहा होगा, क्या वह खा रहा होगा। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें जो होता है क्या शब्द पहले आता है। अगर क्या शब्द पहले आता है तो हम क्या करेंगे, शैल या विल को भी पहले ही लिख लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे। उसके बाद जो होता है सब्जेक्ट के बाद हम बी लगा करके बाकी सेंटेंसेस को वैसे ही बनाते हैं। तो चलिए इसको सेंटेंस समझ लेते हैं। मैंने यहाँ लिख रखा है, अगर क्या शब्द पहले आए तो विल शैल पहले लगाते हैं। विल या शैल को हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बी लगाएंगे, जैसे मैंने बताया। अब इसको हम सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं, क्योंकि जितनी क्लियरिटी से हम लोग पढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि दिमाग में डाउट कुछ भी नहीं रह जाएगा। अगर डाउट रह जाएगा तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर मन में थोड़ा भी कुछ डाउट अगर आ रहा होगा तो इसे एक बार अगेन देखने के बाद फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं, मैं इसको आपको समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो अब आगे इसको देख लेते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स तो क्या होता है इसमें, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेगा हमारा सेंटेंस। और एक क्या होता है जिसमें अब आगे हम लोग देख लेते हैं। हो गया। तो चलिए अब कुछ इसके सिंटेक्स वगैरह, सिंटेक्स तो देख लिए, अब कुछ इसके वाक्यों को देख लेते हैं। वाक्यों को देखने से पहले इसमें एक हमने बताया था कि शुरू में बताया कि जो हमारा WH कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो 2 टाइप से बनता है। एक होता है एसनो टाइप, एक होता है WH टाइप। तो एसनो टाइप को हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे WH टाइप को। तो ठीक है, रेडी है सब देखने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब WH टाइप को देखने के लिए, ठीक। तो WH टाइप में क्या होता है, इसमें वही होता है क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, ठीक है, आदि शब्द, आदि शब्द वाक्य के बीच में आए तो, ठीक है। अगर कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना आदि शब्द वाक्य के बीच में आए तो क्या करेंगे हम, W सेंटेंस में बनाते हैं, ठीक है। WH सिंटैक्स पर बनाते हैं। तो चलिए अब बताते हैं WH सिंटैक्स क्या होता है। WH सिंटैक्स क्या होता है, WH यानी कि जो क्या होता है, कब, क्यों, कैसे, इनकी जो स्पेलिंग होती है वो WH से स्टार्ट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला WH सिंटैक्स बोला है, ठीक है। तो अब इसको भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा WH, उसके बाद ये आया हमारा शैल, फिर आया विल, उसके बाद आया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आया बी। अगर नॉट होगा तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बी का यूज करेंगे। उसके बाद V1 प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक फुल स्टॉप नहीं, अब क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। ये रहा हमारा WH सिंटैक्स। WH सिंटैक्स समझ में आ गया क्या है,
तो डब्ल्यू सेंटेंस कुछ है नहीं, बस क्या होता है, बस उसकी स्पेलिंग को हम पहले लिख लेते हैं तो हमारा डब्ल्यू बन जाता है। ठीक है, तो अब हमने ये इंट्रोगेटिव के दोनों पायदानों को देख लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हो गया, क्या वह कविता पढ़ रहा होगा। क्या वह कविता पढ़ रहा होगा। क्या वह कविता पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो अब इसे हम बना लेते हैं। तो क्या क्या शब्द पहले आया है, तो इसको बनाएंगे हम किस पे, एसनोटाइप पे। एसनोटाइप में क्या होता है, शैल या विल को पहले लिखते हैं। तो हम यहाँ पे वह है, तो वहाँ के है तो हमारा क्या लेंगे, विल को पहले रख लेंगे। तो विल, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट को लगाएंगे विल ही। ठीक है, विल ही बी रीडिंग अ पोएम। विल ही बी रीडिंग अ पोएम, ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं क्या पढ़ रहा हूँगा। मैं क्या पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, मैं क्या पढ़ रहा हूँगा, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब क्या शब्द जो है बीच में आ गया, जैसा मैंने बताया था कि अगर क्या, कब, क्यों, कैसे आदि शब्द जो है बीच में आए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डब्ल्यू सेंटेंस पे बनाएंगे। तो क्या शब्द हमारा बीच में आ गया, तो अब क्या करेंगे, इसकी स्पेलिंग को पहले लिख लेंगे। इसकी स्पेलिंग होती है वाट, WH वाट। अब उसके बाद हम शैल या विल लगा लेंगे। मैं है तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, शैल। व्हाट शैल आई, ठीक है, व्हाट शैल आई बी रीडिंग, व्हाट शैल आई बी रीडिंग। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया, व्हाट शैल आई बी रीडिंग। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग, दरवाजा कौन खटखटा रहा होगा। दरवाजा कौन खटखटा रहा होगा। ठीक है, दरवाजा कौन खटखटा रहा होगा। अब इसे बना लेते हैं, कौन आ गया तो कौन हु हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इस हिंदी के सेंटेंस में कौन शब्द आ जाता है तो इसमें क्या होता है, ये कभी कभी सब्जेक्ट खुद ही होता है, और ये जो सब्जेक्ट होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है, प्लूरल का सब्जेक्ट नहीं बनता है। इसके साथ हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को कभी नहीं लगाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचिए कि हमारा सेंटेंस गलत बन जाता है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वहाँ पे खुद ही बना होता है। ठीक है, जैसे इस वाले सेंटेंस में है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ये खुद सब्जेक्ट बनेगा। तो चलिए इसे देखते हैं। अब ये सब्जेक्ट बन रहा है, तो हु विल बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया। अगर कोई सब्जेक्ट होता तो हम क्या करते हैं, इसी के बीच में लिखते, लेकिन यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे इसे नहीं लिखा है। तो हु विल बी, अब आगे कर लेंगे नॉकिंग। हु विल बी नॉकिंग एट द डोर। हु विल बी नॉकिंग एट द डोर, ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब आगे भी सेंटेंस देख लेते हैं। वहां कौन जा रहा होगा। वहां कौन जा रहा होगा। ठीक है, तो इसका वैसे ही बन जाएगा, हु विल बी गोइंग। अब वहां आया है तो देयर, हु विल बी गोइंग देयर। ठीक है,
तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब कुछ सेंटेंस मैं आप लोगों को दे देता हूँ आज में, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे ये तभी आएगा, क्योंकि पढ़ने से ऐसे नहीं आता है। आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, आप लोगों को लर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो हम मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ। वे क्यों नाच रहे होंगे। फर्स्ट सेंटेंस हो गया, वे क्यों नाच रहे होंगे। सेकेंड, तुम पढ़ नहीं रहे होगे। तुम पढ़ नहीं रहे होगे, फुल स्टॉप। सीमा बाजार जा रही होगी, ठीक है। सीमा बाजार जा रही होगी। तो मैंने ये 3 सेंटेंसेस आप लोगों को बनाने के लिए दिया है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा बनाने की। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे इसे बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो शेयर करें, ठीक है। जय हिंद।